नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर चौराहे पर रखी किसी वस्तु पर आपका पैर पड़ जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कई बार आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, कहीं जाते हैं हम तो कोई चौराहे पे जैसे कोई नींबू पड़ा है या फिर कोई वस्त्र पड़ा है, फिर कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो तंत्र मंत्र वाली हैं, तो वो उनसे दूर रहने के लिए हमें बोलते हैं कि इस पर पैर ना पड़ जाए, कि इस पर पैर मत रखना या फिर इसे लांघना मत। और बहुत से मतलब बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे मम्मी पापा है वो चौराहे पे जाने के लिए भी मना करते हैं। तो कभी कभी व्यक्तियों का चौराहे पर रखी हुई वस्तु पर पैर पड़ जाता है या वो उसे हम लांघ देते हैं, या कोई व्यंतर अदृश्य बला से मुक्त आत्मा का शरीर से स्पर्श हो जाता है और प्रेत आत्मा आदि का साया पड़ जाता है, तो व्यक्ति तुरंत अस्वस्थ हो जाता है, मतलब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह पागलों जैसी हरकतें कर सकता है और ज्वर से पीड़ित हो सकता है, उसका खाना पीना छूट सकता है। इन सब कारणों का निदान चिकित्सकों के पास नहीं होता, मतलब डॉक्टरों के पास नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, इतना इलाज कराएंगे, लेकिन जब वो बीमारी डॉक्टर की है ही नहीं तो दवाई ना तो वो दवाई लगेगी ना कोई डॉक्टर काम आएगा। तो इनका उपचार सिर्फ टोटकों द्वारा ही संभव होता है, मतलब कि इसका जो उपचार, मतलब इसका इलाज टोटकों से ही मतलब हो सकता है। यह टोटका कई प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो टोटका है तो वो गाय के गोबर का कंडा। गाय के गोबर का मतलब जो कंडा, मतलब हमारे में मतलब कंडा बोलते हैं, लेकिन आपके जो कई मतलब वर्ड बोलते हैं इसके, कंडे या फिर उपले ये होते हैं। तो गोबर के जो उपले होते हैं तो वो जली लकड़ी की राख को पानी से भिगोकर एक लड्डू बनाएं। सबसे पहले गाय के गोबर का एक कंडा लें और जली लकड़ी की राख को पानी से भिगोकर एक लड्डू बनाएं। इसके बाद इसमें एक सिक्का गाड़ दें, फिर उस पर काजल और रोली की 7 बिंदी लगाएं। फिर उस पर काजल और रोली की 7 बिंदी लगानी है और लोहे की एक कील उसमें गाड़ देनी है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि गाय के गोबर का कंडा और जली हुई लकड़ी की राख को पानी में भिगोकर एक लड्डू सा बना लेना है। उसके बाद इसमें एक सिक्का गाड़ देना है, फिर उस पर काजल और रोली की 7 बिंदी लगानी है आपको और लोहे की उसमें एक कील गाड़ देनी है। और अब उस लड्डू को जो मतलब बीमार, मतलब जिसका पैर चौराहे पे पड़ा है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर चुपचाप नज़दीक के किसी भी चौराहे पर आप रखाएं और आते जाते समय किसी से बातचीत ना करें और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी ना देखें। इस क्रिया से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। जो जिसका पैर चौराहे पे पड़ा है वो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा प्रयोग है झाड़ू और धान कूटने वाला मूसर जो होता है, वो जिस व्यक्ति का पैर चौराहे पे पड़ा है उसके ऊपर से उतार कर उसके सिरहाने रख दें और अपने बाएं पैर का जूता उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर, मतलब घुमाकर, प्रत्येक बार उल्टा जूता ज़मीन पर पीटे। साथ ही और 7 बार ही वह जूता उस व्यक्ति को सुंघाए। इस क्रिया को करने से भी जो वो व्यक्ति है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। और तीसरा है कि किसी भटकती आत्मा की लाग। अगर किसी व्यक्ति को किसी भटकती आत्मा की लाग लगी हो तो गंधक, गूगल और लाख, लोबान, हाथी का दांत,
और सांप की जो केचुली होती है वो उस व्यक्ति के सिर का एक बार लेकर सबको मिलाकर पीस कर जलाएं। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको कि गंधक, चौगंधक जो होती है वो गूगल, लाख, लोबान, हाथी का दांत, सांप की केचुली उस व्यक्ति के सिर पर एक बार लेकर सबको मिलाकर पीस कर जलाएं और उसका धुआं जो व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति का चौराहे पर पैर पड़ा है, उसका धुआं उसको दें। इससे व्यक्ति पर से लाग हट जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जो मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।